हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि सीटेट से सबसे जो सटीक आंसर बैठता वो कौन सा है। फ्रेंड, ये वर्ल्ड पूरे 100% है, ये सटीक आंसर होगा। फ्रेंड, CDP में ये सारे CDP में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूरे 30 में से पूरे आप कम से कम 25 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे। हमेशा फ्रेंड आपको पॉजिटिव सोचना है, एक बच्चे के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अवसर देना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आंसर अवसर देना हो तो ये भी सही होगा फ्रेंड। और प्रोत्साहन देना, ये भी सही होगा। चर्चा में शामिल होना, एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर वो जहाँ चर्चा में शामिल होता है तो उसे सीखने के अवसर मिलते हैं। सब करके सीखने को देना। और सृजनात्मक, जहाँ ये क्वेश्चन सृजनात्मक हो, करके सीखना, जब बच्चे खुद करके सीखता है तो उसे ज़्यादा समझ होती है। अर्थपूर्ण, जिस भी क्वेश्चन आंसर में अर्थपूर्ण हो तो वो भी बहुत सटीक आंसर है। भावपूर्ण चित्र, किसी हम भावपूर्ण चित्र को दिखाकर अगर किसी बच्चे को हम समझाते हैं तो वो भी आंसर बहुत सटीक होता है। भ्रमण, अगर जैसे कि अगर कोई हमारे स्कूल में बच्चा, अगर वो स्कूल नहीं आ रहा है, कॉलेज नहीं आ रहा है, तो हम उसके बारे में पता लगाएंगे कि वो उसका भ्रमण करेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहा है। सॉरी फ्रेंड, ये भ्रमण करने का मतलब कि अगर हम बच्चे को कहीं बाहर ले जाएंगे, भ्रमण कराएंगे, उस जगह के बारे में दिखाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा सटीक समझेगा। कारण का पता लगाना, जैसे कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उसके कारण के बारे में पता लगाएंगे कि क्यों नहीं स्कूल आ रहा है, क्या कारण है कि वो स्कूल नहीं आ रहा है इतने दिन से, 2-4 दिन से कोई बच्चा अगर नहीं आ रहा है तो। विभिन्न गतिविधियों में शामिल होना, अगर 4 ऑप्शन दिया था उसमें से दे देता है ना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल होना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आंसर बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड, अब हम देखेंगे नेगेटिव कौन कौन सा होता है। कठोर, किसी भी क्वेश्चन में कठोर होता है तो हम उसे नहीं आंसर लगाएंगे, ये गलत है। कंठस्थ्य करना ये भी नहीं है। व्याकरण का रटना, व्याकरण को रटाना एकदम नहीं है, व्याकरण को रटाया नहीं जाता। याद करना ये भी नहीं फ्रेंड, हम उसे बार बार कहेंगे याद करो, याद बच्चे ने, अगर वो जितना समझेगा बच्चा उतना जल्दी सीखेगा। वर्णन करना भी नहीं रहेगा फ्रेंड। हाँ, दंड देना, ये थोड़ा बहुत हम लोग दंड दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं कोई चीज़ को मार रहा है तो उसको हम दंड दे सकते हैं। पीटना, ये भी नहीं हम शामिल करेंगे अपने आंसर में कि पीटेंगे। प्रधानाचार्य, हम कोई अगर बच्चा कोई गलती करे तो हम बार बार किसी प्रधानाचार्य के पास नहीं जाएंगे उससे पूछने की क्या करें क्या ना करें, ये भी काम हम नहीं करेंगे फिर, ये भी हमारे प्रश्न में रहेगा तो हम उसे गलत कर देंगे। परामर्श त्रुटियों पर बल देना, अगर कोई परामर्श में त्रुटियां बल जहाँ हो उस आंसर को हम नहीं, उसे गलत कर देते हैं कि परामर्श त्रुटियां बल देना, नहीं, किसी त्रुटियों पर हम बल नहीं दे सकते, ये भी गलत हो जाएगा। कम नंबर देना, नहीं, किसी बच्चे अगर अच्छा प्रदर्शन किया था हम उसे क्यों कम नंबर दें, ये भी गलत क्वेश्चन है। केवल मात्रा ही, अगर जहाँ केवल रहता है, अक्सर केवल शब्द जहाँ रहता है वो गलत ही होता है। कहीं कहीं भी ऐसा रहता है कि जो क्वेश्चन सही हो जाता है, पर अक्सर केवल मात्रा और ही, केवल मात्रा ही अक्सर ये गलत हो जाते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्याजे, कोहलबर्ग, वेलगोस्की, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NCF से 2005 में ये भी पूछे जाते हैं। मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम, पुस्तक और सृजनात्मक, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिसारी फ्रेंड, अभिसारी चिंतन, ये जहाँ कौन सा ये सटीक होता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपसारी चिंतन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन, विकार से पूछे जाते हैं। अक्षमता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिलेक्सिया मतलब पढ़ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। डिसलेक्सिया मतलब गणित में पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। डफेजिया भाषा के लिए फ्रेंड है। डिलेक्सिया पढ़ने के लिए है।
डिस्लेक्सिया, गणित में पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। ये सारे चीज़ों हमें यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड हमें क्या ना करना चाहिए, अगर हम हमें अगर हम 10 क्वेश्चन हमें लग रहा है ये सही है, तो हमें उसे तुरंत क्वेश्चन को भर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है। एक साथ गोला ना भरें। सब फ्रेंड कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका आंसर लगाएंगे, तो वो तब टाइम नहीं मिलता, बहुत बच्चे रोते हैं, अक्सर हमने ऐसा देखा है फ्रेंड। पेपर को 2 राउंड में बांटकर पढ़ना चाहिए। पेपर को 2 राउंड में बांट देना चाहिए कि कौन सा चीज़ सबसे पहले आपको CDP आ रहा है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुझे आ रहा है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करना चाहिए। ना कि आप ये गलती तो कभी मत करिएगा कि सारे प्रश्न को चिन्ह लगाकर उसके बाद गोला भरना नहीं। 10 क्वेश्चन पढ़ के 10 क्वेश्चन का गोला लगा दे, तो उसे हमें टेंशन नहीं रहता है। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।